इंदौर के चर्चित राजा रघुवंशी मर्डर केस हर दिन नए मोड़ ले रहा है। पहले प्यार, फिर धोखा और अब शक की सुई किसी तीसरे शख्स की तरफ घूम रही है। पुलिस की जांच में जो नई बातें सामने आई है वो सुनकर हर कोई सन्न है। अब तक जो कहानी सामने थी उनमें सोनम और राज कुशवाहा की लव स्टोरी को ही इस हत्याकांड की जड़ बताया जा रहा था, लेकिन अब पुलिस सूत्रों के हवाले से जो बात सामने आई है वो और भी चौंकाने वाली है। सोनम के दिल में ना तो राज था न राजा, बल्कि कोई तीसरा ही था जिसके साथ वो फरार होने की प्लानिंग कर रही थी। बताया जा रहा है कि सोनम ने अपने मतलब के लिए दोनों पुरुषों का इस्तेमाल किया। राजा रघुवंशी को उसने शादी के नाम पर फंसाया और शादी के सिर्फ 10 दिन बाद उसकी हत्या करवा दी। वहीं राज कुशवाहा को उसने इमोशनल ट्रैप में डालकर अपना हथियार बताया, लेकिन ये दोनों ही शायद सोनम के लिए सिर्फ मोहरे थे। असली खिलाड़ी कोई और था जो अभी तक सबकी नजरों से बचा हुआ है। राजा रघुवंशी की हत्या के बाद सोनम ने सारा इल्जाम राज कुशवाहा पर डाल दिया, जबकि राज कह रहा है कि पूरे खेल की मास्टरमाइंड सोनम ही है। दोनों के बयान आपस में मेल नहीं खा रहे और पुलिस भी शक के निगाह से इस केस को और गहराई से खंगाल रही है। सूत्रों की माने तो पुलिस को ऐसे कुछ सुराग मिले हैं जो इशारा करते हैं कि सोनम किसी तीसरे प्रेमी के संपर्क में थी और उसी के लिए उसने राजा को रास्ते से हटाया। ये तीसरा शख्स कौन है, अभी तक इसका नाम सामने नहीं आया, लेकिन अगर ये बात सच साबित होती है तो ये पूरा मामला प्यार और धोखे की ऐसी खौफनाक कहानी बन जाएगा जो शायद ही कभी सुनी गई होगी। सबसे हैरानी वाली बात तो ये है कि सोनम ने शादी के बाद राजा को अपने पास तक नहीं आने दिया। उसने कहा था कि पहले वो कामाख्या देवी के दर्शन करेगी, फिर ही पति पत्नी का रिश्ता आगे बढ़ाएगी, लेकिन असल में वो प्लान बना चुकी थी अपने पति को मेघालय ले जाकर साजिश के तहत मरवा देना। अब सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोग सोनम को ब्लैक विडो, क्रिमिनल मास्टरमाइंड और ना जाने क्या क्या नाम से पुकार रहे हैं। कई लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि ऐसे मामलों में सीधा फांसी की सजा होनी चाहिए। फिलहाल सोनम पुलिस की हिरासत में है और पूछताछ जारी है। केस की परतें धीरे धीरे खुल रही है और ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि क्या वाकई इस कहानी में कोई तीसरा एक प्रेमी आता है या सिर्फ एक और चाल है सोनम की। आपको क्या लगता है, क्या सोनम वाकई इतनी शातिर हो सकती है या फिर इस केस में कोई और बड़ा चेहरा छुपा है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और वीडियो से देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।